तम ब्राह्मे मुहूर्तम वै या पठेत प्रत्यम नरा करस्त्वम तत्सकला मे माम कुशम ये सुखम। जो भी कोई इस कथा को भोर में ब्रह्म मुहूर्त में कथाओं को इनको पढ़ते सुनते हैं, गणेश जी का ध्यान रखते हैं, तो आयु आरोग्य ऐश्वर्य धैर्यम शौर्यम बलम यश। उन लोगों को आयु, जो जागते जागते गणेश जी का नाम लेते हैं, उनको आयु मिलेगी, यश बढ़ मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, शौर्य मिलेगा, बल मिलेगा, मेधा प्रज्ञा स्मृति सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाएगा। वसम चतुर्विधम, चारों पुरुषार्थ उसके वश में हो जाएंगे। गणेश जी का नाम लेने का इतना बड़ा प्रभाव है। सुबह पूजा में आप बैठते हैं तो सबसे पहले एक माला गणेश जी के नाम की जपिए। गणेश जी की माला आप नहीं जप सकते हैं तो माला के ऊपर जो सुमेरु है उसको तो प्रणाम कर सकते हैं, उसको तो आंखों से लगा ही सकते हैं, उसके ऊपर तो एक चम्मच पानी डाल ही सकते हैं, क्योंकि माला में जो बीच में जो सुमेरु है, कल भी मैंने निवेदन किया है, साक्षात भगवान गजानंद का वो मस्तिष्क है। जैसे आपके पास में लहंगा फरिया कपड़े सबके पास में है बदन ढकने के लिए, उसी प्रकार से सबके पास में माला झोली होनी चाहिए, पंच पात्र होना चाहिए और नित्य भगवान का जप होना चाहिए। देखा, पठेत प्रतिहम यत्र स्तोत्रम गणपतिर्तम देशे तत्र दुर्भिक्षा मीतयो दुर्तांच। जिस नगर में, जिस घर में गणेश स्तोत्र का पाठ होगा, उस घर में कभी आपदा नहीं आएगी, उस घर में कभी अशुभ ही नहीं होगा। जिस घर में गणेश स्तोत्र का पाठ होगा, जिस घर में गणेश जी के नामों का उच्चारण होगा, उस घर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इच्छान सकलान भोगान मुपुज्य पर, उनके उस परिवार में संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति होगी। इतनी बड़ी महिमा भगवान श्री गजानंद की है। गणेश जी के 8 करोड़ गढ़ हैं जो जीव की रक्षा करते हैं। जैसे भगवान नारायण के 2 हैं जय और विजय, 2 हैं जय और विजय, इतने गढ़ किसी के पास में नहीं है जितने गणेश जी के पास में। ग्रंथ में वर्णन है, स रक्षते शिवोद भूतई गणई अष्टाष्ट कोटि भी। भगवान गणेश जी के 8 करोड़ गढ़ हैं जो पूरी धरती पर लोगों की रक्षा में लगे। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, भगवान गणेश जी का वंदन, उनका पूजन जरूर कीजिए। भगवान गणेश के बिना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कभी आप काशी में जाइए, वहाँ भी ढूंढी विनायक गणेश जी हैं। राजस्थान में जाइए, वहाँ भी रणथंबोर गणेश जी हैं। जयपुर में जाइए, वहाँ भी मोती डूंगरी गणेश हैं। वृंदावन में आप आए, यहाँ भी मोटे गणेश हैं। रोज बिहारी जी जिनको पास चल करके आते हैं, 4 मास तक यदि किसी ने चौमासे में इस स्तोत्र का जिसने स्वाध्याय कर लिया है, इसका जिन्होंने उच्चारण कर लिया, भगवान गणेश जी को चौमासे के 4 महीने जिन्होंने सुना दिया है, तो कहा गया कि 7 जन्मों से चली आ रही दरिद्रता मूल सहित खत्म हो जाएगी। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया है। दरिद्रताम समूल्यम 7 जन्मानुगामपि, एक जन्म की नहीं, 7 जन्मों की दरिद्रता खत्म हो जाएगी जो गणेश स्तोत्र का पाठ करेगा। और एक बात मैं और निवेदन कर दूं, जिंदगी में गरीब घर में जन्म लेना ये अपने बस में नहीं है, लेकिन गरीब बनकर हम मरेंगे नहीं, ये तो अपने बस में है। जिंदगी में गरीबी के साथ बराबर दुख नहीं है, और संत समागम के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। जो साधुओं से जुड़ा है, ये सबसे बड़ी अमीरी है। और हट्टा कट्टा मनुष्य होकर के गरीबी जी रहा है, इससे बड़ा दुख क्या होगा। अपने पुरुषार्थ की तलवार से गरीबी के पेड़ की जड़ों को काट करके रख दीजिए। आप गणेश जी की पूजा करेंगे, पैसा आकाश से टपक जाएगा, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है, आप गणेश जी की पूजा करेंगे तो आपको धन कमाने के साधन खुल जाएंगे। इसलिए अपनी पूजा में भगवान गजानंद को जरूर जोड़िए। लिखा है, आयुष्यम बीतरोगम कुलमति विमलम संपदा शांति दाना। कीर्ति बढ़ेगी, पुण्य बढ़ेंगे, उम्र बढ़ेगी। पुत्रा संत कलत्रम गुणवद विमितम यदवन्यक्ष तत्तम नित्यम स्तोत्रमेतत् पठित गणपतिस्तत्र हस्ते समस्तम। भगवान गणेश के स्तोत्र की इतनी बड़ी महिमा। और मैं कहना चाहूंगा, यदि आप गणेश स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप गणेश मंत्र को जप सकते हैं। ओम गम गणपतये नमः। छोटा सा है, सीधा सा है, तो यह रुद्राक्ष की माला पर बहुत प्रभाव दिखाता है। लेकिन आप नित्य जप में तुलसी की माला रखते हैं तो तुलसी की माला पर प्रत्येक मंत्र आप जप सकते हैं। आप रुद्राक्ष की माला पर प्रत्येक दिन जप करते हैं तो उस रुद्राक्ष की माला पर कोई भी मंत्र जपा जा सकता है। ऐसा शिव महापुराण के माध्यम से कई बार मैंने आपके बीच में चर्चा की है।